डिग्री के स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि ये टीजीटी पीजीटी और यूपी सी पेट की दोनों की तैयारी चल रही है। इसके साथ साथ अब सी टेट और यूपी टेट और शिक्षक भर्ती के भी क्लासेस चलेंगी। तो ये खुशखबरी के बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज यूपी टीजीटी पीजीटी का हिंदी साहित्य गद्य का विकास के इतिहास के बारे में देखेंगे और उसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम की संभावना थोड़ा लेट होती चली जा रही है। अब शायद आपका एग्ज़ाम ये दिसंबर में हो सकता है, दिसंबर में शायद हो सकता है। ठीक है, तो तैयारी अपनी पूरी करनी है। तो इससे पहले मैंने सभी की जितने टॉपिक वाइज है हिंदी साहित्य के विकास, हिंदी साहित्य के इतिहास, काल विभाजन, आदिकाल, रीतकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, द्विवेदी काव्यविहीन काल, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, छायावाद और सभी टॉपिक वाइज कराता चला। उनके प्रश्न के मॉक टेस्ट वो ज़रूरी वो भी कराता चला। जिसमें उपन्यास हो गए हैं, कवियों के जन्म, वन लाइनर क्वेश्चन, तो सभी मैंने एक उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। जिन्होंने अभी तक न देखा हो तो एग्ज़ाम से पहले देख लिए। वो सिलेक्शन वाली क्लास है, आपको सिलेक्शन दिला कर जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आज हम लोग देखते हैं हिंदी गद्य साहित्य का विकास। इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेक्चर साइट टाइप का है। फिर उसके इतिहास के पूरी एक एक पॉइंट को आपके सामने रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, ये आप ही का चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। सब्सक्राइब क्यों करना है? क्योंकि आपको चैनल को सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने के लिए आपका चैनल है, बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है, ये आपके लिए है। तो प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और कोई भी विद्यार्थी दें जीवन से उपयोगी कोई भी सूचना आप तक ये एग्जाम नगरी ही पहुँचाएगा। ठीक है, क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा न कर देखते हैं। आधुनिक काल, तो हिंदी गद्य इतिहास का विकास देखेंगे, जिसमें आधुनिक काल को दो भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो आधुनिक काल का पद साहित्य और आधुनिक काल का गद्य साहित्य। ठीक है, तो पूछ लेता आधुनिक काल को कितने भागों में विभाजित किया है। तो क्वेश्चन ऐसा पुट अप हो सकता है, क्योंकि आजकल के क्वेश्चन देखने के लेवल पे। ठीक है, तो आधुनिक काल का पद, आधुनिक काल का गद्य। आधुनिक काल के बारे में मैंने पहले अपनी वीडियो में बहुत ही अच्छा आपको समझाया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आधुनिक काल के पद साहित्य की चर्चा हो चुकी है। जो हम अब हमें आधुनिक काल के गद्य साहित्य की चर्चा करनी है। वस्तुतः आधुनिक काल में जो गद्य साहित्य, गद्य की विविधाओं, जैसे उपन्यास हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उपन्यास में एक क्लास ले चुका हूँ। उपन्यास कहानी पढ़ना है, नाटक पढ़ना है, निबंध, आलोचना, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, भेंट वार्ता, यात्रा साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ है। तो ये सब अभी उपन्यास को छोड़कर अभी सभी पढ़ना है हम लोगों को। सभी की एक एक क्लास, जैसे एक उपन्यास क्लास ली तो एक कहानी की लूँगा, एक नाटक की लूँगा, एक निबंध की, आलोचना की, संस्मरण। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छूटेगा जो आपको टीजीटी पीजीटी एलटी गेट हो या कोई भी हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो रहा हो जिसमें आपको दिक्कत ना हो। खासकर ये अभी टीजीटी पीजीटी चल रही है और यही सब हर एग्ज़ाम में आता है, हर लेवल का आता है, चाहे कोई भी राज्य का टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हो या कहीं का। ठीक है, तो भारतीय, तो इन सब चीज़ों का जो यात्रा साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ, किस पे हुआ? हिंदी गद्य साहित्य पे। ठीक है, तो भारतीय युग से पूर्व हिंदी गद्य का विकास नहीं हुआ था। तो भारतीय युग पढ़ाया था ना, उससे पहले गद्य का विकास पता चल रहा था। ठीक है, अतः वास्तविक अर्थों में भारतीय बाबू हरिश्चंद्र को आधुनिक काल तथा हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले बताया था। तो आधुनिक काल, हिंदी आधुनिक काल या गद्य काल का जनक भारतीय जी को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय से पूर्व जो ब्रज भाषा गद्य में कुछ उल्लेखनीय रचनाएं लिखी गई थी, जिनमें प्रमुख है, तो इनको भी देख लेते हैं। जैसे श्रृंगार रस का मंडन, बहुत पूछा जाता है, आता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको गोसाई विट्ठल नाथ ने लिखा था। 84 वैष्णव की वार्ता, ये बहुत बार आ चुका। टीजी पीजी देख लीजिए, कोई अन्य एग्जाम देख लीजिए शिक्षक भर्ती का हिंदी से रिलेटेड, उस पर आपको मिलेगा। ये गोकुल नाथ की है। ठीक है, 252 वैष्णव वार्ता, तो इनका हिस्ट्री बता देता हूँ। जैसे 84 वैष्णव वार्ता और वैष्णव वार्ता और 252 वैष्णव वार्ता, ये गोकुल नाथ की, जिसमें वैष्णव वार्ता का आपको दिख जाए तो आप गोकुल नाथ मारिएगा। ठीक है, अष्टायाम आपकी नाभादास की, आपको पता है। वैशाख महात्म, ये आपका बैकुंठ मणि शुक्ल जी का है। वैताल पच्चीसी, जो बैताल पच्चीसी आपके सुरति मिश्रा का है। ठीक है, चलिए। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी का, ये सबका हिंदी गद्य साहित्य के
विकास में बड़ा योगदान है। ठीक है, इनमें से अंतिम कृति को छोड़कर शेष ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है। जो अंतिम कृति को छोड़कर जो है शेष सभी ब्रजभाषा गद्य में लिखी है। भाषा योग वशिष्ठ को छोड़कर सभी ब्रज गद्य भाषा में लिखी गई हैं। भाषा योग वशिष्ठ जो है इसकी रचना खड़ी बोली में है, जो रामप्रसाद निरंजनी जी का है। चंद छन बरन की महिमा और कवि गंग के द्वारा खड़ी बोली में रचित हिंदी की गद्य पहली पुस्तक। तो क्वेश्चन ऐसे पुट अप होता है कि चंद बरन की महिमा किस कवि, गंग कवि के द्वारा किस में लिखी गई है? ये आपकी खड़ी बोली में, एक नहीं और सभी ब्रजभाषा में, जैसे बता बची सी जो मैंने बताया। ठीक है, गद्य की पहली पुस्तक है जो अकबर के समय में लिखी गई थी। गद्य की पहली पुस्तक है जो अकबर के समय में लिखी गई थी। भारतेंद्र जी से पूर्व जिन 4 लेखकों को नाम लिए जाते हैं उनकी रचनाएं भी हिंदी गद्य के विकास में योगदान देने वाली मानी गई हैं। तो जनक तो आप जानते हैं भारतेंद्र चंद जी को माना गया, ठीक, गद्य का। ये लेखक और उनकी रचना है। फिर देख लेते हैं कौन लेखक जो इनका गद्य में विशेष भारतेंद्र जी के अलावा भी योगदान देने वाली मानी गई हैं रचनाएं, उनको देख लेते हैं हिंदी गद्य की। तो मुंशी ईशा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। शिक्षक भर्ती यूपी टू स्टेट हो या कोई भी राज्य से रिलेटेड एग्जाम हो, और टीगेड हो और टीजीपीजी का तो है ही है। ठीक है, लल्लू लाल प्रेम सागर, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सदल मिश्रा का नासिकेतोपाख्यान, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ये सब देख सकते हैं, अगर आप मेरा नहीं मानते तो आप पिछला प्रीवियस पेपर मैंने 2 हल कराएं और देख लीजिए, और हल कराऊंगा सब। ये सब भरे पड़े हुए, बहुत बार रिपीटेड हुए या क्या, एग्जामिनर के चहेते क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इनमें से अंतिम 2 अर्थात लल्लू लाल और सदल मिश्र जो है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में भाषा के मुंशी थे। ठीक है, जिन्हें जॉन गिलक्रिस्ट के आदेश पर अपनी कृतियाँ लिखी थी। तो क्वेश्चन पुट, ये क्वेश्चन आ चुका है, आप देख लीजिए। उस पर आया था कथन सत्य वाले पे 2021 पे, जिसपे फोर्ट विलियम कॉलेज का उल्लेख था। कौन थे वो? सदल मिश्रा जी। आप 2021 को उठाइए देखिए। तो किनके कहने पर लिखी थी? क्वेश्चन पुट अप होता है जॉन गिलक्रिस्ट के आदेश पर अपनी कृतियाँ लिखी। कौन कौन थे? लल्लू लाल और सदल मिश्रा। ये किससे रिलेटेड है? विलियम कॉलेज से, फोर्ट विलियम कॉलेज से। ठीक है, चलिए। भारतेंद्र से पूर्व के राजा जो शिवप्रसाद सितारे हिंद, तो शिवप्रसाद का जो टाइटल है सितारे हिंद, और राजा लक्ष्मण सिंह भी हिंदी विकास के योगदान देने वाले लेखकों में माने जाते हैं। ये बहुत सही बात कही गई। बाबू शिवप्रसाद सितारे हिंद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर थे। तो पूछता सितारे हिंद शिक्षा विभाग में क्या थे? तो क्वेश्चन टफ होता, आप कहेंगे इंस्पेक्टर थे। ठीक है, और अरबी फारसी शब्दों से युक्त हिंदी के पक्षधर थे। तो पूछता है, कभी क्वेश्चन पूछता है कि बाबू सितारे हिंद ब्रज भाषा के पक्षधर थे, तो आप नहीं लिखेंगे, आप कहेंगे ये रॉन्ग, गलत है। ये अरबी और फारसी शब्दों से युक्त हिंदी के पक्षधर थे। ठीक है, उनकी लिखी पुस्तकों में आलसियों का बीड़ा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राजा भोज का सपना, आलसियों का बीड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक, ये किसके हैं? है ये हमारे शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, और मानव धर्म का सार, उपनिषद सार, भूगोल हस्तामलक में ऐसी भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने किसने? भूगोल हस्तामलक ऐसी भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से हिंदी की रक्षा की। अन्यथा मुस्लिम नेता हिंदी को स्कूली शिक्षा से अलग करने का दबाव अंग्रेजी शिक्षा पर बनाए हुए थे। तो बड़ी चतुरता से इन्होंने इस पे अरबी फारसी के युक्त शब्दों को हिंदी में डाला। समझिए, अरबी फारसी को भी हिंदी में डाला, क्योंकि जो मुस्लिम वहाँ के नेता होते स्कूली शिक्षा हिंदी को अलग कर रहे थे और अंग्रेजों पर दबाव बना रहे थे। तो उन्होंने ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया जिससे हिंदी आज भी अपने योगदान पर अटल है और आगे निरंतर बढ़ती जा रही है। ठीक है, का दबाव अंग्रेज बनाया। उन्होंने बनारस अखबार भी निकाला। तो बनारस अखबार किन्होंने निकाला? लक्ष्मण प्रसाद सितारे हिंद, जो शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पे थे। आगरा के निवासी राजा लक्ष्मण सिंह, जो संस्कृत की तत्सम शब्दावली से युक्त हिंदी के पक्षधर थे। तो संस्कृत के तत्सम, तो तत्सम देख लेते हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हिंदी के शब्दों में प्रयोग हुए होते हैं। तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से आए हुए शब्द होते हैं और हिंदी में हूबहू हिंदी शब्दों के प्रयोग होते हैं। ऐसे अश्रु का आंसू का अश्रु, ठीक है, ऐसे शब्दावली की हिंदी के पक्षधर थे। तो पूछता है कौन थे?
तो लक्ष्मण सिंह थे, किसमें, तत्सम रूप पे संस्कृत के। इनकी देखिए प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र निकालते थे, वो बनारस अखबार निकालते थे और ये प्रजा हितैषी नामक अखबार निकालते थे। अभिज्ञान शकुंतलम, ये अभिज्ञान शकुंतलम ये 7 सर्गों में है। ये कालिदास का बड़ा रमणीय नाटक है। इसका मैंने श्लोक बताया था, बड़ा रमणीय, सबसे अच्छा रमणीय नाटक श्लोक मैंने बताया था अभिज्ञान शकुंतलम, किनका, कालिदास जी का। कितने सर्ग में, 7 सर्ग में है, ठीक है। का हिंदी में अनुवाद भी इन्होंने किया। पूछता अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो भैया लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। अभी ऐसे 2021 में क्वेश्चन आया था, पहला ही क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं उसको, पूछा गया था अनुवाद किसने किया, ठीक है, अनुवाद पूछा। तो जिसका नाम इन्होंने शकुंतला नाटक रखा, इसकी भाषा को देखकर फ्रेडरिक पिनकार्ट साहब बहुत प्रसन्न हुए। तो इसकी रचना देख कौन प्रसिद्ध हुए, फ्रेडरिक पिनकार्ट साहब। संक्षेप में भारतेंद्र से पूर्व हिंदी की यह स्थिति, संक्षेप में भारतेंद्र से पूर्व यह हिंदी की स्थिति थी कि भारतेंद्र जी ने अपनी रचनाओं में बोल चाल की भाषा सरल हिंदी का प्रयोग किया। ये बहुत है, बोलचाल की भाषा सरल हिंदी का प्रयोग किसने किया, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने। अभिज्ञान शकुंतलम हिंदी का, चलिए रिपीट करते हैं जो पढ़ चुके हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने सरल बोली किया, जनक आधुनिक के, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, लक्ष्मण जी सदर मिश्रा, लल्लूलाल, फोर्ट विलियम कॉलेज, किसी कृत में लिखिए, ठीक है। किस कॉलेज संबंध थे, फोर्ट विलियम कॉलेज से। बनारस और सरल बनारस शब्द का किसने किया, तो सितारे हिंद ने किया, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम का किसने किया, तो राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया, ठीक है। हिंदी गद्य के विकास में आर्य समाज, हिंदी देखिए इतना सरल पढ़ाऊंगा आप कभी भूलेंगे नहीं, और क्वेश्चन में क्वेश्चन आएंगे या भी मॉक टेस्ट कराऊंगा जब मैं इसका, आप खाली एक बार पढ़ लेंगे और टिक मारते चले जाएंगे। हिंदी गद्य के विकास में आर्य समाज, हिंदी प्रचार की अन्य संस्थाओं, तत्कालीन ईसाई धर्म प्रचार को छापे खाने का आविष्कार और हिंदू पुनर्जागरण का भी बड़ा योगदान है, ठीक है। छापे खाने प्रचार, इस तत्कालीन ईसाई धर्म प्रचारकों का, हिंदी प्रचार अन्य संस्थाओं का भी बड़ा योगदान। राजा राम मोहन राय जिन्हें अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने बहुत से सामाजिक कार्य किए हैं। केशव चंद्र सेन ये भी इनके साथ थे। देवेंद्रनाथ ठाकुर, विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने भारतीय संस्कृति और सामाजिक कल्याण का काम हिंदी भाषा में किया, इसीलिए आज हमारी हिंदी निरंतर बढ़ती जा रही है। भारतेंद्र जी सही मायनों में हिंदी गद्य के जनक कहे जा सकते हैं, गद्य के जनक, क्योंकि उनसे पूर्व गद्य की भाषा का कोई स्वरूप स्थिर नहीं हो सका। भारतेंद्र जी ने मजी हुई परिष्कृत भाषा को सामने लाकर, तो मजी हुई परिष्कृत भाषा का पूछता है तो कौन किसने सामने लाया, तो भारतेंद्र जी, ये भी क्वेश्चन पुट अप होता है। हिंदी भाषी जनता की बोली साहित्य में प्रयुक्त करके भाषा संबंधी विवाद को सुलझाने पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलिए हिंदी गद्य की थोड़ी सी विधाएं देख लेते हैं, अगर आप लोग चाहें तो। हम लोग यहाँ देखते हैं तो इस पे उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, आलोचना, रेखांकित उपन्यास में पढ़ा चुका हूँ, कहानी, नाटक, एकांकी, ये सब लेकर आऊँगा बड़े सरलतर रूप से। संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, यात्रावतान, भेंट वार्ता, डायरी, लेखन आदि तमाम विधाओं का आधुनिक काल में विकसित हुई। तो यह पूछता है आधुनिक काल में क्या क्या विकसित हुआ, ये सब दे देगा। उपन्यास, कहानी, नाटक 3 दे दिया, चौथा अलग दे दिया, आपको बता देगा, ठीक है। तो गद्य के प्रारंभिक लेखक पत्रकार थे जो किसी अन्य किसी समाचार से जुड़े थे, अतः उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त के लिए उपयुक्त माध्यम मिला हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, इसके ये जो मॉक टेस्ट है हिंदी गद्य के, ये हम लोग कल देखेंगे। आज यहाँ समाप्त करते, आज क्लास को लीजिए, क्लास को शेयर करिए, लाइक दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, आपका ही चैनल है, फ्री चैनल है, सपोर्ट करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।